देखिए शाम के बज गए हैं 5:30। तो मैं थोड़ा चिल्ला बनाने की सोच रही हूँ। मतलब गांव की भाषा में चिल्ला है और शहर की भाषा में डोसा हो गया, तो मैं चिल्ला ही कह रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी मूंग की साबुत दाल है। ये मैंने बिग बास्केट से मंगाया था, लेकिन उन लोगों ने समूची दाल भेज दी। मैंने मूंग की दाल मंगाई थी, लेकिन उन्होंने समूचा मूंग धुला भेज दिया। तो चलिए इस्तेमाल करना ही है, ये 2 किलो आ गया है। तो इसका मैं आज चिल्ला बनाऊंगी। तो इसको मैं 2 घंटा के लिए गर्म पानी में सोक कर दूंगी, यानी भिगो दूंगी। वैसे थोड़ा और पहले से भिगो देते तो ठीक था, लेकिन अचानक से प्रोग्राम बन गया तो कोई बात नहीं, हम गर्म पानी में भिगो देंगे और गर्म पानी डाल देंगे, थोड़ा सा सोडा डाल देंगे। तो ये देखिए, ये मेरी 1 कटोरी दाल है 1 कटोरी दाल। इसमें थोड़ा सा 1 पिंच सोडा डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे, 1 घंटा बाद ये भीग जाएगी। मैं 6:30-7 तक चिल्ले बन जाएंगे। अब देखिए, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, या तो आप इसके साथ ही मतलब ये जैसे 1 कटोरी है तो 2 चम्मच चावल डाल दें, वो भी साथ में पीस लें। मतलब 1 कटोरी दाल है, 2 चम्मच चावल डाल दें। चावल डाल दें, रवा डाल दें, लेकिन चावल का आटा ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए, ये दाल मैं भिगो रही हूँ और ये मेरा चावल का आटा पिसा हुआ रखा है, इसलिए मैं इसको ले लेती हूँ। तो देखिए, मैं 2 स्पून इसमें ले रही हूँ। इस कटोरा है मेरा, इसमें मैं बड़ा स्पून है, इसलिए मैं 1.5 ही स्पून लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ये हो गया मेरा। अब इस दाल को मैं सोक करने को रख देती हूँ, इसके बाद आपसे मिल। अभी देखिए दोस्तों, मैंने दाल पीस ली है। ये देखिए, तो दाल मेरी रेडी हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाला हुआ है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, पानी डाल के 1 राउंड और घुमा लेते हैं। बहुत गाढ़ा है अभी, तो 1 राउंड कर लेते हैं इसमें हम। मतलब बिल्कुल बैटर बना लेंगे हम चिल्ले वाला। जो बंद कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बैटर तैयार हो रहा है। इसको हम ऐसे फेंटेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जरा सा। थोड़ा सा डोसे में कलर आ जाए, इसलिए जरा सी हल्दी डाल देंगे। आज बिल्कुल हम न्यू स्टाइल का डोसा बनाएंगे, यानी चिल्ला। ये देखिए, हम अपने गांव के स्टाइल का बनाएंगे, शहरी नहीं, गांव का चिल्ला बनेगा आज। देखिए वहाँ कैसे बनता है, आप एक बार देखेंगे, आप रोज़ ऐसे ही बनाएंगे। जैसे आपका पिज्ज़ा बनता है, वैसे वहाँ पे ये चिल्ला बनता है। इसको हम फेंटते रहेंगे, कम से कम 5 मिनट फेंटेंगे। इसमें सोडा या क्या कहते हैं, इनो, कुछ भी नहीं डालेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। और हम 2 तरह का बनाएंगे, एक बिल्कुल नीर डोसा टाइप का और एक गांव का चिल्ला मोटा वाला। ये देखिए, इसको हम घोट लें, कम से कम गांठें नहीं रह जानी चाहिए। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। पानी मेरा थोड़ा गुनगुना है बस। अब इसको हम ऐसा ही पतला गाढ़ा रखेंगे। ये आप अपने अनुसार देख लीजिए, जैसा गाढ़ा पतला। देखिए, तवा चढ़ा दिया मैंने और ये एक कपड़ा धुल के साफ करके ले लिया है। अब ये हमारा बैटर रेडी है। ये देखिए, अब इसको गाढ़ा पतला आप अपने अनुसार रखें। आप अपने अब छोटे छोटे बनाने हो तो गाढ़ा रखिए, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा मोटा अगर बनाना है तो पतला कर लीजिए जरा सा। ये आपने रवा के बनाए होंगे, ये मूंग की दाल का है। इसको चिल्ला ही हमारे यहाँ बोलते हैं। मैं आपको भी यही बता रही हूँ कि चिल्ला ही कहते हैं। चलिए, तवा मेरा हीट काफ़ी गर्म हो गया। देखिए, हाथ ऐसे लगाएंगे तो ऊपर गर्म आएगा। अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ा सा पानी। अभी नहीं हुआ है, ये देखिए, अभी तवा नहीं हुआ, नहीं तो पानी जो है जैसे ही फेंका जाएगा वैसे छन 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 करेगा। तो आप देखिए, अभी हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। तब तक हम इसमें थोड़ा और गर्म हो जाए, बल्कि चिल्ला डालते हुए हम तवा धीमा कर देंगे। ये देखिए, तक हम इसे तेल लगा देते हैं। जब तक तवा हमारा हो रहा है तो थोड़ा सा इसकी ग्रीसिंग कर देते हैं ना। फर्स्ट चिल्ला वैसे भी ख़राब हो जाता है,
तो अब देखिए अब गर्म हो गया है, और इसमें हम पानी डालते हैं। देखिएगा जैसे अगर तवा हो जाएगा तो जैसे आप पानी डालोगे वैसे बबल्स उठने लगेंगे। ये देखिए ये। अब हम तवा धीमा कर देंगे और इस पानी को हम ऐसे पोंछ लेंगे। मतलब इसको एक तो नॉन स्टिक है ही है, नॉन स्टिक और बन जाता है। ये देखिए ये मैंने पोंछ लिया। अब हम गैस को कर देंगे स्लो। ये देखिए अब गैस स्लो हो गई। थोड़ा चावल नीचे बैठ जाता है इसलिए हम थोड़ा, अब देखिए 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे और इसको ऐसे धीमे धीमे आप थोड़ा सा, ये मूंग का है, ये थोड़ा मोटा ही आपका बनेगा, ये ज़्यादा पतला नहीं बनेगा। ये देखिए एक तो पहला है ना, पहला थोड़ा सा ऐसे ही बनता है। अब गैस स्लो रहेगी, धीरे धीरे करके डोसा पकेगा। पहला जो चिल्ला होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और पहले तो लोहे के तवे में बनते थे, मेरी मदर वगैरह बनाती थी। अब तो अच्छा हो गया सिस्टम है, नॉन स्टिक हो गया। नहीं पहला ये जो चिल्ला है ये थोड़ा ख़राब हो जाता है। ये जो पहला चिल्ला है, ये जो भी ये मूंग के चिल्ले आज हम बनाने जा रहे हैं, ये हम थोड़ा दही में डालेंगे। दही चिल्ला अगर आपने खाया होगा तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे लगते हैं। ये दही बड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे इधर मायके साइड में लोबिया का चिल्ला बनाया जाता है। लोबिया आप जानते हैं, कहीं कहीं उसको चमरा बोला जाता है, कहीं कहीं लोबिया बोला जाता है, और 1-2 नाम बोलते हैं, बरबटी बोला जाता है। हाँ सॉरी, तो हमारे यहाँ तो चमरा ही बोलते हैं। और ये ज़्यादातर इसी महीने में बोया जाता है। इसमें ज्वार में, बाजरे में जो है ये पेड़ पे ऊपर चढ़ जाता, बेल टाइप को होता है। ये देखिए थोड़ा सा हम तेल लगा देते हैं। ये देखिए अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये आप देखिए गैस मेरी स्लो है, स्लो कर देते हैं। अब देखिए ये जो है ना, छोटे वाले से इस पर हम आलू को फोकस करेंगे। आप चाहे तो पनीर करें, मैंने आलू किया है। देखिए आलू कर दिया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा, बहुत अच्छा बनेगा देखिएगा, ये चाट मसाला पड़ गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मीठी इमली की चटनी। ये देखिए ये मीठी इमली है, इसको डाल दिया। अब ये डाल दिया जो मैंने पचफोरन मसाला बना के रखा है। इसमें हल्दी, धनिया, मूंगफली सब कुछ है इसमें। ये देखिए इसके बाद पड़ेगा इसमें भुना हुआ जीरा। जीरा पड़ गया। अब इसमें डाल जाएगा, देखिए ये कश्मीरी लाल मिर्च, इसके शो के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च हो गई, अमचूर पाउडर हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा प्याज हो गया, और ये हो गई गार्निश के लिए धनिया। ये अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपके पिज्ज़ा जैसा हो गया, और ये पक भी गया है। ये देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पलटेंगे, ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा गैस को तेज करेंगे। पलटेंगे नहीं इसको, हम ऐसे ही इसको पलट देंगे। अब देखिए थोड़ा सा ग्रीन चटनी, ये बहुत ज़्यादा सा, ये हमने भर के इसी में रख लिया है। ये देखिए तो अब हम इसको, ये देखिए आहिस्ते से बीच में दबा के ये देखिए पलट देते हैं। ठीक है ऐसे। ये अब इसको तेल भी हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। थोड़ा सा गैस को तेज कर देंगे और ये हमारा
डोसा जो है, डोसा क्या, चिल्ला हमारे गांव वाला, ये गांव का चिल्ला है और ये बहुत अच्छा बनता है। घर में बनता है ना, इतना इतना बनता था, आपको मैं क्या बताऊं, बचपन की बातें हैं ये तो। अब तो सब खत्म हो गया। अब शहरी लाइफ हो गई, हर आदमी 3-4 आदमी, 2-3, 2 बच्चे, एक माँ बाप। पहले था लॉन्ग फैमिलियाँ होती थी तो ये सब कुछ बनता था, तनिक नहीं बनता था। इतनी दाल भिगोई जाती थी, इतनी दाल, और उतनी ही दाल पीसी जाती थी। 3 बजे से बनना शुरू होता था हमारे लोगों के यहाँ, 3 बजे से बनना शुरू होता था, फिर 4-4, 5-5, 6-6 इतने बड़े बड़े बनते थे, पूरे इसके बराबर का। चलिए देखिए ये मेरा बन गया। अब इसको मैं ऐसे सर्व कर देती हूँ। अब चलिए दूसरा बना लेते हैं, तवा को धीमा कर देते हैं। अब इसको फिर पोस्ट किया, ये नॉन स्टिक बन जाता है। ये देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि गांव में पहले लोहे के उससे बनता था, लोहे के तवे पे, और बहुत बढ़िया बढ़िया मेरी मदर इन लॉ वगैरह। देखिए ये चमचा हमने डाल दिया। आप लोग जानते होंगे, मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं, तब मेरी माँ वगैरह जो थी इसको हाथ से ऐसे निकालती थी। ये जो मोटा हो जाता है इसको हम लोग कलछुल से या किस चीज़ से, जैसे इससे हमने ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, तो पहले ऐसा नहीं था, वो लोग इसको हाथ से ऐसे निकाल लेती थी। मजबूत हाथ थे तब, औरतों के काम बहुत अच्छा करती थी वो लोग भाई। हम लोग कर ही नहीं सकते वैसा। देखिए तवा हो रहा है, तब तक हम इसमें अपनी सारी सामग्री डाल देते हैं, क्योंकि देखिए बबल छूट रही है, छेद हो गए। छेद का मतलब कि मेरा डोसा बहुत अच्छा बना हुआ है। हम तेल डालेंगे नहीं ज़्यादा, सूखा सूखा ही बनाएंगे, ज़्यादा तेल नुकसान करेगा, इसीलिए आज मैंने चिल्ला बनाया है। पहले मूंग की दाल भिगोई थी, सोचा था मंगौड़ा बनेंगे, लेकिन मंगौड़े होते हैं डीप फ्राई तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए हमने ये चिल्ला बना लिए। मतलब हमारे यहाँ तेल का बहुत ज़्यादा विचार है। ये देखिए कर ले थोड़ा प्याज, आप कोई भी सब्जियां भी डाल सकते हैं, गाजर है, पत्ता गोभी है कुछ भी डाल दें आप। ये आलू डाल दिया, चाहे आप तो हरा मिर्चा डाल दें। अब इसके ऊपर से चाट मसाला, चटपटा होने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये देखिए चाट मसाला पड़ गया। अब पड़ गया इसके ऊपर से भुना हुआ जीरा, भुना जीरा, ये भुना जीरा है। अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अगर काली मिर्च आप चाहते हैं तो, क्योंकि मिर्च है, काली मिर्च का स्वाद अच्छा आता है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए नहीं डाला है कि हरी मिर्च पड़ी भी है, ज़्यादा तीखा हो जाता है। और ये देखिए, ये मेरा पचफोरन वाला मसाला जो मैंने घर में बनाया है, ये मैंने आपको दिया है लिंक इसकी। ये किसी भी सब्जी में, सूखी आलू में, किसी में आप डालें, किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, पराठे में भी आप बेल रहे हैं तो ऊपर से मसाले, तेल लगाइए, तेल लगाने के बाद ये वाला मसाला डाल दीजिए। अब अगर ज़रूरत है तो चिली फ्लेक्स, ये क्या नाम है इसको, कश्मीरी मिर्च भी डाल दीजिए शो के लिए। ये हो गया ठीक। अब क्या पड़ेगा, अब इसके ऊपर पड़ जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा? प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इसको हम पलटते हैं, थोड़ा सा तेज कर देते हैं, पलट जाएगा, फिर थोड़ा सा और हो जाए। तेल हम लगाएंगे नहीं ज़्यादा। गैस को स्लो कर देते हैं। ये मेरा हो गया। अब इसको भी इसी में निकाल लेते हैं। तो
अब आप बताइए आपको ये डिश कैसी लगी। ये देखिए, अब गैस को करते हैं बंद। ये देखिए कैसा लगा आपको। ये मेरी मीठी चटनी और ये खट्टी चटनी, ये दही है, ये हमारे डोसे हैं, ये प्याज है, ये काली मिर्च है। देखिए आपको कैसी लग रही मेरी डिश। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग खाइए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।